आज पानागढ़ में गलसी विधानसभा में आप सबके बीच यहां पहुंच के मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूं। बहुत बहुत प्रणाम करती हूं आप सबको, विशेष रूप से मेरी बहनों को जो इतनी देर से यहां आई हैं और अपना आशीर्वाद हमारे भाई राजू पात्रा के लिए लेके आई। राजू पात्रा गलसी विधानसभा का बुलडोजर बाबा है। बुलडोजर का मतलब क्या है? बुलडोजर का मतलब है साहस, हिम्मत और किसी भी बुराई के आगे खड़े होकर लड़ने की ताकत। अब राजू पात्रा गलसी के हर एक युवा के लिए, महिला के लिए, बहन के लिए, मां के लिए, भाई के लिए, बुजुर्ग के लिए साथ में खड़े होकर के लड़ाई लड़ेगा। आपकी लड़ाई लड़ेगा। हर गली, हर चौराहे से लेके विधानसभा तक गलसी की लड़ाई कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? आप सब मेरे पश्चिम बंगाल के भाई बहन, एक समय था ये क्षेत्र, ये गांव पूरे देश के लिए धान का कटोरा था। यहां का धान पूरे देश में जाता था, पूरे विश्व में जाता था। धीरे धीरे 15 साल के टीएमसी के राज में हमारा पश्चिम बंगाल पिछड़ता गया। मैं जब यहां बैठी थी तो मैं देख रही थी कि एक समय पश्चिम बंगाल इस इमारत जैसा था। ये जो मकान है ना सुंदर वाला, धीरे धीरे टीएमसी के राज में वैसा हो गया, इस मकान जैसा हो गया कि नहीं हो गया? गरीब और गरीब होता गया, युवा बेरोजगार हो गया, किसान की थाली में रोटी नहीं है। इतनी मेहनत करते हैं किसान भाई, खून पसीना एक कर देते हैं, पर फिर भी उनको दाम नहीं मिलता। मिलता है क्या? दाम नहीं मिलता। किसान को दाम नहीं, युवा को रोजगार नहीं, महिलाओं को सम्मान नहीं। ऐसी सरकार चाहिए क्या? ऐसी सरकार चाहिए क्या? सोनार बंगला बोलते थे। बंगाल वो धरती जहां से पूरे देश को ऊर्जा मिलती थी। पूरा देश के लोग बंगाल में काम करने आते थे, रोजगार के लिए आते थे, के लिए, उद्योग के लिए। अब क्या हो रहा है? बंगाल का युवा खुद ही बेरोजगार हो रहा है। बंगाल का युवा पढ़ता है, डिग्री हासिल करता है, पर नौकरी किसको मिल जाता है? पैसे वाले को, कटमनी को नौकरी मिल जाता है, पैसे वाले को नौकरी मिल जाता है, रिश्वत वाले को नौकरी मिल जाता है। पर बेचारा मेरा युवा भाई वहीं खड़े खड़े देखता रहता है। उसका क्या कसूर है? मेरी ये बहनें इतनी उम्मीद के साथ कि एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए हमको सम्मान मिलेगा, हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी, पर बंगाल में टीएमसी के गुंडों के रहते हुए, माफिया के रहते हुए एक भी महिला सुरक्षित नहीं है। एक भी महिला, एक भी बेटी पूरे पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है। ये हमारे दुर्भाग्य की बात है। आज हम सब मिलकर के जो सपना अपने परिवार के लिए देखते हैं, अपने बच्चों के लिए देखते हैं कि मेरा बेटा अच्छी नौकरी करे, मेरे घर में अच्छी आय हो, इनकम हो, मैं
भी अच्छा घर बनाऊं। इतना सारा धन मोदी सरकार केंद्र से भेजती है बंगाल में, आवास के लिए, रोजगार के लिए, सड़कों के लिए, रेल के लिए, उद्योगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्कूल के लिए। पर ये सरकार जो टीएमसी की है, गरीब जनता तक वो पैसा आने नहीं देती। सब बीच में ही रोक लेते हैं। गरीब के पास पैसा पहुंचता ही नहीं है। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने 2 लाख करोड़ रुपए बंगाल के लिए भेजा है, बंगाल के विकास के लिए भेजा है। अभी एक मैं रास्ते में आ रही थी, एक टिपरी पे चाय पीने के लिए बैठ गई। एक गरीब अम्मा, मैंने पूछा अम्मा कहाँ रहती हो? उन्होंने कहा यहीं पीछे रहती हूं। मैं कहा कहाँ है घर? तो उसने दिखाया कि मेरे घर में छत भी नहीं है, बारिश आती है तो पानी टपकता रहता है। वो अम्मा कहती कि कभी मुझे सरकार ने घर नहीं दिया। मोदी जी घर बनाना चाहते हैं, बंगाल में पैसा भिजवाते हैं, पर ये ममता जी आने नहीं देती हैं। ये टीएमसी की सरकार भूमाफिया की सरकार है। सब ये लोग गरीब की थाली से रोटी छीन लेते हैं, किसान की जमीन छीन लेते हैं, नदी से बालू उठा लेते हैं, कुछ छोड़ते नहीं हैं। हर चीज में इनको भ्रष्टाचार चाहिए। इतने सालों से 15 साल हो गए, 15 साल में बंगाल कितना आगे पहुंच जाता, पर नहीं पहुंच पाया। आज हमारा ये राज्य सबसे आगे हो सकता था। इतना खनिज है यहाँ, इतना खेती है यहाँ, इतने उद्योग थे यहाँ पे, परंतु पिछड़ता गया। मैं आज अपने बंगाल के भाई बहनों से ये कहने आई हूं, यदि ये अधूरे सपने पूरे करने हैं, यदि युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, महिलाओं के लिए सम्मान चाहिए, बेटियों के लिए स्कूल चाहिए, किसानों को अच्छे दाम चाहिए, तो फिर हमको मोदी सरकार चाहिए। फिर हमको मोदी सरकार चाहिए, क्योंकि डर की, भय की, आतंक की सरकार नहीं चाहिए, राजनीति नहीं चाहिए। विश्वास की राजनीति चाहिए, विकास की राजनीति चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारे इस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही, कमल फूल की सरकार बनते ही, मेरी सारी बहनों को 3000 रुपए महीना मोदी सरकार की ओर से दिया जाएगा। बेरोजगार भाइयों को रोजगार भत्ते के रूप में 3000 रुपए दिया जाएगा। ये बंगाल से डर को, भय को खत्म किया जाएगा, विकास को लाया जाएगा। और ये जितनी गुंडागर्दी है ना टीएमसी की, इन सब का केस खुलवाएंगे और सबको सजा दिलवाएंगे। दिल्ली में 7वां पे कमीशन 2016 से लागू है, क्यों बंगाल में लागू नहीं हुआ, मैं पूछना चाहती हूं। हमारी सरकार आते ही बंगाल में भी 7वां पे कमीशन लागू होगा और उसी के हिसाब से तनख्वाह मिलेगी। हमारी सरकार आते ही हमारी ये जितनी बहनें हैं, इन सबको बसों में सफर बिल्कुल मुफ्त होगा। कहीं आओ जाओ, पूरे बंगाल में 1 रुपया नहीं देना होगा। जैसे दिल्ली में हमने महिलाओं के लिए बसों में सफर बिल्कुल फ्री कर रखा है, किसी महिला को टिकट नहीं लेना होता, खूब आती हैं, जाती हैं, अपना जेब का पैसा बचाती हैं। हम लोग चाहते हैं बंगाल तरक्की करे। बंगाल में कुर्सी की लड़ाई नहीं है, बंगाल में विकास की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, तरक्की की लड़ाई है। क्योंकि तरक्की तो होनी चाहिए,
कितना दिन तक सहेंगे, कितना सहेंगे अत्याचार और भ्रष्टाचार। ये लोग पूरा बंगाल को लूट लिए हैं। हम चाहते हैं बंगाल फिर से वो सोनार बंगाल बने, जहां धूमधाम से त्योहार मनाए जाएं, दुर्गा पूजा मनाई जाए। बिहार के हमारे भाई बहनों के लिए, झारखंड के भाई बहन जो यहाँ रहते हैं, वो छठ मनाएं। हर त्योहार को खुशी से, गम से साथ नहीं, खुशी के साथ मनाएं। आपका ये दाल भात मच्छी, ये सब कुछ हर थाली में हो। कोई गरीब ना रहे, कोई डर में ना रहे, सुरक्षित हो। बेटियां आगे बढ़े, बेटियां पढ़ाई पूरी करे, बेटों को अच्छी नौकरी मिले। और 33% नौकरी अब मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को भी मिलेगी, तो बहनें अपने पैरों पे खड़ी होंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी। और मोदी जी की सरकार में पूरा बंगाल, पूरा गलसी, पूरा पानागढ़ तरक्की करेगा। तो फिर मैं आपसे पूछती हूं, बटन कहां दबेगा? आवाज कम आ रही है, दिल्ली वालों को कम सुन रहा है। बटन कहां दबेगा? बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। देखिए भाई, ये जो कमल का फूल है ना, मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है, क्योंकि मां लक्ष्मी तो कमल के फूल पे ही आती है ना। तो लक्ष्मी जी चाहिए, घर में सुख समृद्धि चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए, भय और आतंक को खत्म करना है, गुंडागर्दी को खत्म करना है। तो बटन 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 दबेगा, बटन दबेगा। भाई जो लोग नहीं बोल रहे वो क्या टीएमसी वाले हैं? नहीं है ना? तो फिर जोर से बोलो, हमको पता तो चले। बटन दबेगा, बटन दबेगा। और देखो, ये कमल की रक्षा करने के लिए अपने बुलडोजर बाबा को दे रही हूं मैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वैसे राजू पात्रा हनुमान जी जैसे लगते हैं, लगते हैं कि नहीं लगते? ये देखो, इसकी शक्ल भी और इसकी सेहत भी हनुमान जी की, ये खुद राम जी के दूत हैं। तो इस बार हमारा विधायक कैसा हो? हमारा विधायक कैसा हो? वो एक नारा अभी लगाए हो ना, हाँ, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। इस बार ममता बाहर और बंगाल में मोदी सरकार। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बंगाल के भाई बहनों को। रेखा गुप्ता का प्रणाम।